सभी को हरि ओम नमो नमः। तो आज संधि पे व्याख्यान हो रहा है लगाने के बाद। तो सर्वप्रथम आदित्य जी व्याख्यान करेंगे, जितना आपको आएगा उतना करिए। इको ऋचि, यह 3 पद का सूत्र है। इकाह यण अचि। इकाह ये षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अच सप्तमांत है। अब यहाँ कहते हैं कि आदेश, निमित्त और स्थानीय कहाँ होते हैं। आदेश प्रथमांत में होते हैं, स्थानीय आदेश प्रथमांत होते हैं, पंचमांत में। जो प्रथमांत होता है वो आदेश होता है, जो प्रथमांत होता है वो आदेश होता है, और जो षष्ठ्यंत होता है वह स्थानीय होता है। जो पंचमांत होता है वह निमित्त होता है। पंचमांत बस, पंचमांत और सप्तमांत जहाँ होता है वहाँ निमित्त होता है। जो पंचमांत और जो सप्तमांत होता है वो निमित्त होता है। जो पंचमांत और सप्तमांत होता है वह निमित्त होता है। अब कहते हैं कि जहाँ पंचमांत और सप्तमांत साथ में होते हैं वहाँ सप्तमांत को षष्ठ्यंत हो जाता है। जैसे डह से दुट। अब यहाँ पर ठीक है, वो छोड़िए, आप यहाँ सूत्र बोलिए। हाँ, आगे का चलिए, कोई बात नहीं। शिवाजी आगे, शिवाजी बोलिए क्या करिए आगे। अब कहते हैं कि अचा में कौन सी षष्ठी है? अचा अच्छा में कौन सी षष्ठी है? अच्छा बताइए। अच्छा है नहीं, अच्छी अच्छी है। हाँ, तो उसमें षष्ठी कहाँ से है? वो षष्ठी है। इको एड़ची है, 3 पदों का सूत्र है। इका षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अची सप्तमांत है। अब यहाँ कहते हैं कि इका में कौन सी षष्ठी है? तो इका में स्थान निरूपित संबंधार्थिका षष्ठी है। अब कहते हैं कि अची में कौन सा कैसे जाने कि यहाँ षष्ठी स्थानीय होगा इस सूत्र से? क्या है? इसका अर्थ है कि स्थान निरूपित संबंध है जिस षष्ठी का, ऐसी षष्ठी आप कहते हैं कि अची में अब कहते हैं कि अची में कौन सी सप्तमी है? अची में कौन सी सप्तमी है? तो अधिकांश सप्तमी है। कैसे बताइए कौन सा अधिकांश सप्तमी है? बताइए, बता रहे बता नहीं पा रहे। क्रमबद्ध बताइए। कहते हैं कि धिकारो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। नहीं तैयार है अभी। नहीं तैयार है। एक और चीज नहीं आता अभी। बताइए, आप लोग 3-4 बार लगा चुके हैं पाठ, मैं भी पढ़ा चुका हूँ 2-3 बार। तो फिर अब आपको भी कौन सी नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, आगे तैयार करिएगा। चलिए आर्यन जी बोलिए। हाँ शुरू करिए। इको एड़ची, यह 3 पदों का सूत्र है। इका षष्ठ्यंत पद है, यण प्रथमांत पद है और अची सप्तमांत पद है। कहते हैं कि यहाँ 3 चीज, स्थानीय, आदेश और निमित्त। तो जो षष्ठ्यंत होता है वह स्थानीय होता है, और जो आदेश प्रथमांत होता है वह आदेश होता है, और जो पंचमांत और सप्तमांत होता है वह निमित्त होता है। जो पंचमांत होता है कैसा निमित्त होता है, और जो सप्तमांत होता है कैसा निमित्त होता है? अंतर क्या होता है दोनों? जो सप्तमांत होता है तो उससे परे कार्य होता है,
और उसके परे कार्य होता है। मतलब वो पर में रहे तब कार्य होता है, हाँ, उसके परे रहते कार्य। उसके परे रहते कार्य होता है। और जो पंचम में रहता है तो उससे परे कार्य होता है, तो उससे परे कार्य होता है। अब कहते हैं कि जो पंचम में तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर एका यहाँ पर कौन सी षष्ठी है, तो कहते हैं यहाँ पर अनिधाय षष्ठी है। तो कहते हैं अनिधाय षष्ठी जो है अनियम हो गया, तो अनियम नियम करने अनियमे नियम कारणी परिभाषा सूत्र लगा षष्ठी स्थानीय योगा। इसका अर्थ है जिस षष्ठी का संबंध विशेष निर्धारित न हो वहां स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी चली जाती है, हो जाती है। तो यहाँ पास स्थान निरूपित, यहाँ पर हमें षष्ठी का स्थान पता नहीं कौन सी यहाँ पर षष्ठी है, तो यहाँ स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी संबंध विशेष क्या है? संबंध विशेष क्या है? अनिर्धारित है, इसलिए यहाँ पर स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर आप सूत्र का इका स्थाने यण्स्यात् अव्यवहितोत्तर अचिपरे, इका स्थाने यण्स्यात् अचिपरे संहितायां विषये। अब कहते हैं अचि में अधिकरण सप्तमी है, तो कोई कहता है कि अचि में अधिकरण सप्तमी नहीं अपितु यस्य च भावेन भाव लक्षण से सती सप्तमी है। तो कहते कैसे, तो कहते कि आधारोधिकरणम, तो ये आधारोधिकरणम ये आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। तो या जो वर्ण होते हैं तो वो वर्णांतर के अधिकार नहीं होते हैं, आधार नहीं होते हैं, वर्णांतर के अधिकार आधार नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अच है तो अच में तो वर्ण आते हैं, तो यहाँ वर्ण के अधिकार नहीं होंगे, तो ये आधार नहीं होंगे, जिससे यहाँ पर अधिकार संज्ञा नहीं होगी। तो वर्णों के आधार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अच है तो अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, जिससे वर्ण के अधिकार नहीं होंगे, आधार नहीं होंगे, जिससे यहाँ पर अधिकार संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर अधिकार संज्ञा नहीं होगी, तो यहाँ औपश्लेष का अधिकार सप्तमी कैसे, मतलब यहाँ पर सप्तमी कैसे, अधिकार सप्तमी कैसे है। तो वे कहते हैं यहाँ पर भाष्यकार जी कहते हैं कि हमारे यहाँ अधिकरण 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो कहते हैं जो यहाँ पर अची है उसमें औपश्लेष का अधिकरण सप्तमी है, औपश्लेष का अधिकरण सप्तमी है। तो कहते हैं इसका लक्षण है उपसमीपे श्लेषः संबंधा उपश्लेषः तत्कृतम अधिकरणम औश्लेषिकम। अब कहते हैं तो उपसमीपे श्लेषः संबंधा उपश्लेषः तत्कृतम अधिकरणम औश्लेषिकम। बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। तो कहते हैं उपसमीप श्लेषा यानी कि जो इक है उसके पास अच समीपोच्चारित है, समीप में पठित है अच, तो यहाँ उप समीप हो गया। तो कहते हैं यहाँ पास औपश्लेष का अधिकरण सप्तमी है अची में। आप कहते हैं सुधी, इसका उदाहरण है सती सप्तमी क्यों नहीं हुई? आप बताए थे कि सप्तमी होनी चाहिए जी। अब यहाँ कहते आप कहे थे कि यहाँ अधिकार सप्तमी नहीं हो सकती, क्या होगी? यस्य च भावेन भाव लक्षण से सती सप्तमी होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ ये भाष्यकार जी बोल दिए कि यहाँ अधिकार हमें 3 प्रकार के होते हैं। इससे क्या हो गया? वो बात थोड़ी कर रहे हो, तो बता रहे हैं हमारे यहाँ 3 है। तो आधार का बताइए। तो कहते हैं कि सप्तमी क्यों नहीं हो रही बताइए आप। क्योंकि जो आधार होता है, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ क्या नहीं हो सकती, जो वर्ण होता है वर्णांतर का आधार नहीं होता है। सप्तमी क्यों नहीं? सती सप्तमी क्यों नहीं हुई आप बताइए। यस्य भावेन भाव लक्षणम से सती सप्तमी से, क्योंकि जो आधार होता है तो उसका ये मतलब बस नहीं होता कि ये सब नहीं। आइए, यहाँ सप्तमी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये क्या है, परिभाषा है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। तो जो सती सप्तमी है वो क्या है, उपपद विभक्ति है, और जो क्या है अधिकार सप्तमी है वो क्या है, कारक विभक्ति है। तो जो क्या होता है कारक विभक्ति होती है वो क्या होती है, उपपद विभक्ति से बलवान होती है, अतः बलवत्वाद क्या होगी, यहाँ अधिकार सप्तमी होगी, सप्तमी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। ठीक है, आगे बोलिए। अब कहते हैं इसका उदाहरण है सुधी उपास्य। तो इसका उदाहरण सुधी उपास्य, तो इसका सुधी धन उपास्य। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर इक के स्थान में यह आदेश होता है, तो यहाँ पर इक 3 है, सु का उ, धी की ई और उपास्य का उ। तो कहते हैं यहाँ पर किसका सु का उ, धा का ई और उपास्य का उ।
यहाँ पर 3 एक है, हाँ, इन तीनों के स्थान में यण प्राप्त है। जैसे सु के उ के स्थान में यण प्राप्त है और धी के ई के स्थान में भी यण प्राप्त है और उपास्य के उ के स्थान में भी यण प्राप्त है। तो कहते हैं यहाँ पास सु के उ के स्थान में यण व्यवहित में प्राप्त है और धी के ई के स्थान में यण अव्यवहित में प्राप्त है और उपास्य के उ के स्थान में यण व्यवहित में प्राप्त है। तो कहते हैं यहाँ अव्यवहित और व्यवहित दोनों में प्राप्त है, तो दोनों में तो यहाँ पर अनियम हो गया। और अव्यवहित अव्यवहित को भी यण प्राप्त हो गया और व्यवहित को भी यण प्राप्त हो गया, हाँ। तो यहाँ पर अनियम हो गया। तो अनियम नियमकारी परिभाषा सूत्र लगा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसका अर्थ तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है। इसका अर्थ है औश्लेषकाधिकरण सप्तम्यंत पद तद्घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उत्तिष्ठते। तो औश्लेषकाधिकरण सप्तम्यंत पद है इको एड़ची में अची, तद्घटित शास्त्र है इको एड़ची, अव्यवहिते और पूर्व से ये 2 पद इको एड़ची सूत्र के अर्थ में चले जाएंगे, जिससे सूत्र का अर्थ होगा पूर्व से इका स्थान है यण से अव्यवहिते अची परे संज्ञा विषय। तो पूर्वस क्या है, पूर्व षष्ठ्यंत है और इका भी षष्ठ्यंत है, इसलिए पूर्वस इका के पास चले जाएगा और अव्यवहिते सप्तम्यंत है, संबंध पूर्वस का इका के साथ अन्वय हो जाएगा। पूर्वस का अव्यवहित सप्तम्यंत है, अति सप्तम्यंत है, तो अव्यवहित आदि के साथ अन्वय हो जाएगा। तो अर्थ होगा पूर्वस का स्थान है बोलिए आप। पूर्वस षष्ठ्यंत है और इका भी षष्ठ्यंत है, इसलिए पूर्वस का इका के साथ अन्वय हो जाएगा और अव्यवहित ये सप्तम्यंत है और अची भी सप्तम्यंत है, इससे अची का अव्यवहित के साथ अन्वय हो जाएगा, जिससे सूत्र का अर्थ होगा पूर्वस इका स्थान है अव्यवहित अची परे, पूर्वस इका स्थान है यार से अव्यवहित अची परे संज्ञा विषय। तो अब यहाँ पर सु के उ के स्थान में यण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अव्यवहित अच पर में नहीं है, अपितु व्यवहित अच पर में है, तो यहाँ पर सु के उ के स्थान में यण नहीं होगा। फिर धी के स्थान में यण हो जाएगा, क्योंकि अव्यवहित अच पर में है। उपास्य का उ और उपास्य के उ के स्थान में यण नहीं होगा, क्योंकि अव्यवहित अच पर में नहीं है, अपितु व्यवहित अच पर में है। क्या पाका आ, जिससे यहाँ पर धी के ई के स्थान में यण प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाएगा। तो अरे बोलिए, धी के स्थान में यण प्राप्त हो जाएगा। तो अब एक 3 है, एक 4 है, एक 4 है जी, ई उरी कितने 4 है। तो यहाँ तो कई है ना, यहाँ इकार क्या हो गया? एक, तो यहाँ पर एक है और उसके स्थान में 4 यण प्राप्त है, तो यहाँ पर अनियम हो गया। तो कहते हैं कि यहाँ पास अनियम नियमकारी परिभाषा सूत्र लगा स्थानीय अंतरतमा। तो ई का स्थान है तालु और ई के स्थायंतमा, इसका अर्थ है कि प्रसंग की स्थिति में सदृशतम आदेश होता है। तो प्रसंग क्या है, तो एक स्थान अनेक आदेशानाम प्राप्ति प्रसंग है, जहाँ पर एक के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हो उसे प्रसंग कहते हैं। तो यहाँ पर एक है, उसके स्थान में यण 4 प्राप्त है, तो यहाँ पर प्रसंग है, तो जिससे यहाँ पर सदस्यतम आदेश होगा, यानी कि उसका जो तालु जो उसका स्थान होगा वही स्थान वाला आदेश होगा। स्थानीय का जो स्थान होगा वही स्थान वाला आदेश होगा। तो यहाँ पर जो ई है तो उसका स्थान तालु है, तो ई के स्थान में तालु स्थानिक ही यण होगा, तो तालु स्थानिक है या, तो उसी वही होगा। अब वाला इनका तालु नहीं है, इसलिए ये आदेश नहीं होंगे, तो ई के स्थान में यह आदेश होगा। अब कहते हैं तो इसलिए सुधाय धन उपास्य, धा य धन उपास्य। अब कहते हैं कि यहाँ सुधी में तो दीर्घ इकार है, लेकिन जो महेश्वर सूत्र है वर्ण समाम्नाय उसमें ह्रस्व इकार पठित है, तो यहाँ कैसे होगा, तो बोलते हैं अनुदित समरस चा प्रत्यय, अनुदित समरस चा प्रत्यय। इसका अर्थ है कि विधीयमान भिन्न आण अपने सवर्णी को बोध कराता है और उदित भी अपने स्वादवर्ण सवर्णी को बोध कराता है। तो जैसे आण अपने सवर्णी को बोध कराता है, उसी प्रकार एक भी अपने सवर्णी को बोध कराएगा, जिससे एक के भी 66 सवर्णी को बोध हो जाएगा। तो जिससे
ह्रस्व इकार दीर्घ इकार भी उसमें आ जाएगा, प्लुतिकार नहीं आएगा। प्लुतिकार भी आ जाएगा, तो जिससे यहाँ पर दीर्घ इकार को भी एक मान लेंगे। अब कहते हैं कि यहाँ यथासंख्य हो जाना चाहिए, क्रम से हो जाए, एक और में क्रम से हो जाए, तो कहते हैं यहाँ यथासंख्य क्यों नहीं हुआ? एक भी चार है, अण भी चार है, इसलिए यहाँ पास यथासंख्य हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि अनुस्वर प्रत्यय, इसमें 4 सवर्ण ग्रहण है। अण ग्रहण जाति पक्ष और ग्राहक के 4 पक्ष, सवर्ण ग्रहण के 4 पक्ष हैं, सवर्ण ग्राहक के 4 पक्ष हैं। अण ग्रहण जाति पक्ष, गुणाभेद का पक्ष, गुणाभेद का, और प्रत्याहार ग्रहण तद्वाच्य वाच्य निगूढ़ा लक्षणा। तो कहते हैं अण ग्रहण, तो अण अपने सवर्णियों को बोध कराता है, उसी प्रकार एक भी अपने सवर्णियों को बोध कराएगा। तो एक से हमें 66 वर्णों का बोध हो जाएगा, तो एक हो जाएंगे 66 और यण है 4, तो यहाँ पर यथासंख्य नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं कि इससे मत नहीं करे, जाति पक्ष से कर ले, तो जाति पक्ष में इत्तौक्षिण ई, उत्तौक्षिण उ और रित्तौक्षिण री और लित्तौक्षिण ली, इनका बोध होता है। क्या कहने एक कहने से इनका बोध होता है। जाति पक्ष में एक कहने से किसका बोध होता है? इत्तौक्षिण ई, फिर जो मैं एक बोल रहा हूँ पूरा जाति पक्ष में एक कहने से किसका बोध होता है? जाति पक्ष में एक कहने से इत्तौक्षिण ई, उत्तौक्षिण उ और रित्तौक्षिण री और लित्तौक्षिण री, इनका बोध होता है। 4 हो गए। तो 4 जी, उत्व रित लित्व 4 है। उसी तरह उधर भी होगा, यण में भी देखते रहेंगे 4, यत्तो णत्व, यत्तो वत्व रत्व लत्व 4 है, यथासंख्य होना चाहिए। तो कहते ई से ई के तीनों, ई के सवर्णों को बोध हो जाएगा। ई उ दीर्घ ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुति, तीनों ई का बोध हो जाएगा। चिन्ह क्या है? प्लुतिकार भी है, दीर्घकार भी है, ह्रस्वकार भी है, सभी का बोध हो जाएगा। सभी का बोध क्यों नहीं होगा? यथासंख्य क्यों नहीं होगा बताइए? जाति पक्ष में ये नहीं आता। हाँ, तो यहाँ जाति पक्ष में यथासंख्य इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं कहीं रिकार के सामने क्या, क्योंकि रिल बनी और मिथा सामान्य वाच्यम रिल की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो कहीं क्या री के सामने पे लकार भी होने लगेगा, कहीं लिर के सामने क्या होने लगेगा? लकार भी होने लगेगा, अतः क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या जाति पक्ष में भी क्या नहीं होता? यथासंख्य नहीं होता है। ठीक है, आगे बोलिए। अब आगे आया है गुणाभेद का पक्ष, गुणाभेद का। तो कहते गुण किसी के अभेदक नहीं होते हैं। यहाँ पर 2 संबंध होते हैं, अभेद संबंध, गुणाभेद का पक्ष, गुणाभेद का पक्ष। तो यहाँ पर अभेद संबंध है, यहाँ पर 2 संबंध, अभेद संबंध और अभेद संबंध। तो गुणाभेद का पक्ष कहते हैं कि गुण किसी के भेदक नहीं होते। तो कहते हैं जो या यण है, तो या जिससे या हो गया, तो या किसी के भेदक नहीं होते। जो या जो है, तो उससे अनुनासिक और अनुनासिक दोनों का बोध होने लगेगा, जिससे यण ज्यादा से ज्यादा 7 हो जाएंगे, तो भी और एक कितने 66 ही रहेंगे, जिससे यहाँ पास यण 7 हो सकते हैं जी, हो सकते हैं 7 का बोध करा सकता है। यण अपने सवाल का बोध करा सकता है? नहीं, क्यों नहीं करा सकता? बताइए। क्योंकि वो क्या है? अवधि मान लगता है, विधि मान जी, क्योंकि सभी ये कहाँ लगते हैं? अवधि मान कार्य कर विधि मान होता है, वहाँ नहीं लगते हैं। तो यहाँ क्या विधि हो रही है? यण आदेश हो रहा है जी, अतः विधि हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा? विधि का मान है, इसलिए यहाँ क्या, इसलिए यहाँ यण से 7 का बोध नहीं होगा। और आगे प्रत्याहार गए तद्वाच्य वाच्य निगूढ़ा लक्षणा। तो कहते प्रत्याहार एक, आगे बोलिए। सुधाया उपास्य जी, तो सुधाय उपास्य, तो यहाँ यथासंख्य नहीं होगा, तो यहाँ यथासंख्य नहीं होगा। तो अब करें अनचि चा, ये 2 पदों का सूत्र है। अनचि सप्तम्यंत पद है, अचा अव्यय पद है। तो अनचि में समास है, ना आच इति अनच तस्मिन् अनचि, इसमें नई तत्पुरुष समास है। कहते हैं नई 2 होते हैं। तो एक श्लोक है, द्वौ नयतु समाख्यातौ पर्युदासा प्रसिज्यकौ पर्युदासा सदृशज्ञा ही प्रसज्यस्तु निषेधकृत। 2 नहीं होते हैं, पर्युदास नहीं, अब प्रसज्य प्रतिषेध नहीं।
तो पर्युदास नहीं जहाँ होता है वहां पास तदभिन्न तत्सदृश का बोध कराता है। जैसे अब्राह्मणा, तो ब्राह्मण से भिन्न अब्राह्मण के सदृश से कौन? क्षत्रिय आदि बोध करेंगे, क्षत्रिय आदि का बोध होगा, क्षत्रिय आदि का बोध होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पास भी हो जाएगा है? और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ कौन सा नकार है? यहाँ पर कौन सा नकार है? कौन सा नहीं है? प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। पर्युदास मानने में क्या दोष है? पर्युदास अगर मान लेंगे तो तदभिन्न तत्सदृश का बोध होगा, तो अच से भिन्न और अच के सदृश हल प्रत्यय का बोध होने लगेगा। तो जिससे सूत्र का अर्थ हो जाएगा अच से परे यर्कोद्युक्त होता है यदि हल पर में हो तो। जिस हल तो वाक्य, इसका उदाहरण वाक्य, तो वाक्य में वाक्य क्या है? वाक्य है कि वाक है? वाक, वाक में द्वित्व नहीं हो पाएगा। और कोई रामात, रामात। तो इसलिए लेकिन केवल श्रुति पास से यहाँ पास क्या द्वित्व हो जाएगा, लेकिन बाकी जगह द्वित्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पास पर्युदास नहीं लेते हैं, यहाँ पर सज्ज प्रतिषेध नहीं लेते हैं। क्या कि अच से परे यर्को द्वित्व होता है अच पर में हो या ना हो, अच पर में ना हो, अच से परे यर्को द्वित्व होता है यदि अच पर में ना हो तो यहाँ पास अच है सु का उ और उससे यर पर में है धा, तो उसको द्वित्व प्राप्त हो गया, और उस अच पर में है, अच पर में नहीं है क्योंकि अपितु या पर में है, जिससे यहाँ पर धा को द्वित्व प्राप्त हो गया। फिर आगे सूत्राय स्थानीय देशो नल विधौ, ये 3 पदों का सूत्र है, स्थानीवत, आदेश और अनल विधौ। स्थानीवत प्रथमांत है और आदेश प्रथमांत है और अनल विधौ सप्तमांत है। तो कहते हैं यहाँ पर 2 अंश है, विधेयांश और निषेधांश। तो विधेयांश, हाँ अब विधेयांश वाले बताएंगे। तो विधेयांश क्या है? विधेयांश स्थानीवत और निषेधांश है अनल विधौ। स्थानीवत आदेश और अनल विधौ निषेधांश है। तो कहते विधेयांश स्थानीवत आदेश, तो स्थानीवत विधेयांश क्या है? आदेशा स्थानीय वृत्ति धर्मान भवतु। तो यहाँ पर जो स्थानीवत कैसे बनता है, तो स्थानीय तुल्यम क्रिया चेतवती से वती प्रत्यय होता है। तो कहते वती प्रत्यय कहाँ होता है? क्या है? सूत्र कौन सा है? स्थानीय तुल्यम क्रिया चेतवती। स्थानीय तुल्यम क्रिया चेतवती अब बताइए। नहीं बता सूत्र। स्थानीय तेन तुल्यम क्रिया चेतवती। स्थानीय तेन तुल्यम क्रिया चेतवती सूत्र। तेन तुल्यम क्रिया चेतवती, तेन तुल्यम क्रिया चेतवती से वती प्रत्यय वती। तो कहते वती प्रत्यय वहां होता है जहां बस क्रिया की तुल्यता होती है। जैसे ब्राह्मणेन तुल्यम क्षत्रियो अधीते, तो ब्राह्मण के तुल्य क्षत्रिय आदि भी अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर अध्ययनक क्रिया है जिससे वती, यहाँ अध्ययनक क्रिया दोनों में समान है, जिससे यहाँ पर वती प्रत्यय हो जाएगा तेन तुल्यम क्रिया चेतवती से। तो वती प्रत्यय हो जाएगा, तो ब्राह्मणवत क्षत्रियो अधीते। तो उसी प्रकार यहाँ स्थानीयवत में भी हो जाएगा। तो स्थानीय जो कार्य स्थानीय करता है वही कार्य आदेश भी करता है। यहाँ लवनक क्रिया है, इसलिए यहाँ पास भी वती प्रत्यय हो जाएगा, तो स्थानीय वत बन जाएगा, इकार का लोप हो गया, स्थानीय वत बन जाएगा। बोलो स्थानीय यथा कार्यम लभते, स्थानीय यत कार्यम लभते आदेशोपि लभताम तथा आदेशोपि लभताम। तो आगे अब कहते हैं कि उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयस तदनंतरम। जो उद्देश्य होता है वो पूर्व में होता है और जो विधेय होता है वो बाद में होता है।
तो जो जैसे मुख नासिका वचन अनुनासिका, तो मुख नासिका वचना यह उद्देश्य है और अनुनासिका यह विधेय है। और आदेंग गुणा आदेंग उद्देश्य है और गुणा विधेय है। लेकिन स्थानीयवत आदेश में यहाँ पर स्थानीयवत विधेय है और आदेश उद्देश्य है। तो यहाँ पास विधेय पहले कैसे हो गया और उद्देश्य बाद में कैसे? तो कहते हैं यहाँ असाधु है होना चाहिए। तो यह असाधु क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि पाणिनि जी मतलब पाणिनि जी ने यहाँ पास बस नहीं कई जगह किया है, कई जगह विधेय को पहले कर दिया है और उद्देश्य को बाद में कर दिया है। जैसे वृद्धि आदेश में तो वृद्धि विधेय है और आदेश उद्देश्य है, तो वृद्धि पहले है और आदेश बाद में है, जिससे भी पता चलता है कि कहीं कहीं विधेय भी पहले हो जाता है और उद्देश्य भी बाद में हो जाता है। ये इसलिए असाधु नहीं है बल्कि साधु है। तो इसी को बताने के लिए पाणिनि जी ने यहाँ पर स्थानीयवत आदेश कर दिया, विधेय को पूर्व किया है और उद्देश्य को बाद में कर दिया है। अब कहते हैं इसका आदेश स्थानीय वृत्ति धर्मवान भवतु, जो अब यहाँ आदेश यण आदेश और स्थानीय ई और स्थानीय वृत्ति धर्मवान हो गया अच्युत धर्म, जिससे अच्छे से घटाइए आदेश ई आदेश यण आदेश और स्थानीय ई और स्थानीय वृत्ति यो धर्म हो गया अच्युत धर्म, जिससे क्या या में अच्युत धर्म आ जाएगा। आदेश नहीं, आदेश अच्युत धर्मवान हो जाएगा। आदेश धर्म अच्युत धर्मवान हो जाएगा, जिससे अच पर मिलने लगेगा, या में भी अच्युत धर्म आ जाएगा जिससे या अच मिलने लगेगा, जिससे यहाँ पर द्वित धातु नहीं हो पाएगा इससे अनिश्चित से। तो वे कहते हैं कि आंगे निषेधांश, इसमें 4 समास है। अलह विधि अल विधि, तृतीय तत्पुरुष समास है, इसका उदाहरण है पीढ़ो रसकेण। फिर आया अलह परस विधि अल विधि, पंचमी तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण है द्युकामा। फिर अल संबंधी विधि अल विधि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है और इसका उदाहरण है द्यौ। फिर अली विधि अल विधि अली विधि, ये इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है और इसका उदाहरण है कइष्टः। अब कहते हैं अनल विधौ, इसमें 2 संबंध होते हैं, अभेद संबंध और अवयव अविभाव संबंध। तो अभेद संबंध इसका अर्थ है कि स्थानीय रूपो यो वल तद्वृत्ति यो धर्मा तद धर्मा वच्छिन्न उद्देश्यताक विधि न स्थानीयवत, आदेश न स्थानीयवत। और अब अवयव अविभाव का इसका अर्थ है नहीं, अभी इसका अर्थ घटाएंगे। तो स्थानीय है ई और स्थानीय रूप यो अल है ई और तद्वृत्ति यो धर्म है अच्युत धर्म और तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधि है द्वित निषेध विधि तथा न स्थानीयवत। तो आदेशो न स्थानीयवत, तो यहाँ आदेश नहीं होगा, स्थानीय भाव नहीं होगा। अब कहते हैं अवयव अविभाव, दूसरा संबंध है अवयव अविभाव, इसका अर्थ है स्थानीय अवयवो यो वल तद्वृत्ति यो अल्तव्याप्यो धर्मा तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधि आदेश न स्थानीयवत, आदेशो न स्थानीयवत। स्थानीय अवयवो यो वल तद्वृत्ति यो धर्मा तद्वृत्ति अल्तव्याप्यो धर्मा तद्वृत्ति अल्तव्याप्यो धर्मा अल्तव्याप्यो यो धर्मा तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधि आदेशो न विधौ। स्थानीय अवयवो यो वल तद्वृत्ति यो अल्तव्याप्यो धर्मा तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधौ आदेशो न स्थानीयवत। स्थानीय अवयवो यो वल तद्वृत्ति यो तद्वृत्ति यो अल्तव्याप्य यो धर्मा तद अल्तव्याप्यो धर्मा तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधौ आदेशो न स्थानीयवत। स्थानीय अवयवो यो वल तद्वृत्ति यो अल्तव्याप्यो धर्मा अल्तव्याप्यो धर्मा तद धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधौ आदेशो न स्थानीयवत। तो स्थानीय है ई और स्थानीय अवयवो यो अल है व्यपितेश्वर भाव से ई और तद्वृत्ति यो अल्तव्याप्य यो धर्म हो गया
द्वित्व निषेध अच्युत अल्तव्याप्य धर्म द्वित्व निषेध निषेध धर्म है। अच्युत धर्म हाँ। तो अतः स्थानीय न से नहीं तद धर्म छिन्न उद्देश्यता विधि धर्मावच्छिन्न कौन हुआ? तद्धर्मावच्छिन्न क्या हुआ? अनचिचा बोलो। तो धर्मावच्छिन्न कौन हुआ? अनचिचा अच्छा मैं तीजा होगा। अर्थ धर्मावच्छिन्न कौन होगा? या होगा। कौन होगा? ई होगा। आज होगा। कौन होगा? अच्छा आज तो धर्मावच्छिन्न कौन होगा? अच्छा घटत तो धर्मावच्छिन्न कौन होगा? घट। पटत तो धर्मावच्छिन्न पटत उसी तरह से आज तो धर्मावच्छिन्न अच्छा तदुद्देश्यता विधि कौन सी हो गई? द्वित्व निषेध विधि न स्थानीय बात तो स्थानीय भाव नहीं होगा। कैसे घटाएगा? समझे ना जी स्थानीय ई स्थानीय स्थानीय रूपो युवल विपरीत सद्भाव से ही तद्वृत्ति स्थानीय अवयवो युवल भाव से ई तद्वृत्तियो अल्तव्याप्यो धर्म अस्तु धर्म तद्धर्मावच्छिन्न अच तद्धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक विधो उद्देश्यताक विधो तदुद्देश्यता विधि द्वित्व निषेध विधि अतः आदेश न स्थान क्या इतने अनचीचा इत्यनेन द्वित्व निषेध विधि अतः आदेशो न स्थान अतः यकार में अस्तु धर्म नहीं आएगा तो अचपरे नहीं मिलेगा तो द्वित्व हो जाएगा। अब आगे सूत्र आया अचा परस्मिन पूर्व विधौ। यह 2 पदों का सूत्र है। तीन पदों का सूत्र। अचा षष्ठ्यंत पद है और परस्मिन षष्ठ्यंत है। जी आगे अब सप्तम में प्रश्न आगे परस्मिन सप्तम में है और पूर्व विधौ भी सप्तम में है। अब जो अच्छा जो परस्मिन में सती सप्तमी है और अच का आदेश के साथ अन्वय हो जाएगा जिससे अजादेश हो जाएगा। तो कहते हैं अजादेश किसे कहते हैं? तो अच मात्र स्थानिका या आदेशा सा अजादेशा और इसका अर्थ होगा परनिमित्तो अजादेशा परनिमित्तो अजादेशो अजादेशा न स्थानीयवत परनिमित्तो अजादेशा स्थानीयवस्यात् स्थानीय भूता दचा पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। तो हटाओ तो यहाँ पास थोड़ा सा बताइए। नहीं आता पर देखो पर निमित्तक अजादेश क्या हो गया? अनुपजादेश। पर निमित्तक अजादेश क्या हो गया? अनुपजादेश क्योंकि वो क्या करता है? आज को निमित्त मान के आदेश होता है अतः पर निमित्तक अजादेश क्या हो गया? अनुपजादेश। अतः स्थानभूत क्या हुआ? ई उससे पूर्व में कौन सा कार्य देखा जा रहा है? अतः आदेशो हाँ तो क्या हो जाएगा? यकार में क्या आ जाएगा? अस्तु धर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंची जैसे द्वित्व निषेध होने लगेगा। घटा सकते हैं जी। परिनिमित्तो अजादेशो न स्थानीय परिनिमित्तो अजाद क्या इसका अर्थ है परिनिमित्तो अजादेशा स्थानीय स्थानीय भूता दचा पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। तो परिनिमित्त अजादेश होगा यड रूप अजादेश और स्थानीय स्थानीय भूत अच हो जाएगा ई और तद स्थानीय भूत अच ई और पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधि यड क्या पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधि क्या है? आपको द्वित्व निषेध विधि या को द्वित्व निषेध विधि धा को द्वित्व निषेध विधि द्वित्व निषेध विधि जिससे या में अच धर्म आ जाएगा तो यहाँ पर अच पर में मिलेगा जिससे अनच से द्वित्व नहीं हो पाएगा। अब आगे सूत्र आया ना पदांत दुर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्ण इस स्थानीय भाव का निषेध करने के लिए आगे सूत्र आया ना पदांत दुर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्ण अनुसार अधिक जश्चर विधिषु।
ना पदांत तेजी से बोलो थोड़ा। ना पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस चर विधिषु। यह दो पदों का सूत्र है। ना अव्यय पद है और पदांत दुर्वचन वरे इत्यादि ये सप्तम्यंत पद है। इसमें विग्रह पदांतश्च दुर्वचनञ्च वरेच यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश् चरः विधेयः तेषु विधेयः। क्या है आगे बताओ ना उसको क्या है? तेषु विधेयः न पदा तेषु है। नहीं तस्मात् विधेयः तेषां विधेयः। तेषां हाँ हैं? ये तेषां विधेयः पदांत दुर्वचन वरे यलोप तेषां विधेयः पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश् चरः दीर्घ जश् चर क्या? चर विधेयः तेषु विधेयेषु विधिषु विधिषु। विधिषु तेषु विधिषु। अब कहते पदांत विधि। पहले पदांत विधि अर्थ क्या? अर्थ क्या होगा? वृत्ति क्या है? पदस्य चर्मा वैवे दुर्वचनादो च कर्तव्ये परिमितो यादेशो न स्थानीय वस्यात् इति स्थानीय उद्भाव निषेधा। ये तो स्थानीय भाव निषेधा क्या हो गया? यहाँ स्थानीय उद्भाव नहीं, इसका मतलब स्थानीय उद्भाव नहीं होता है। इन अर्थों में स्थानीय उद्भाव नहीं होता है। तो नहीं पूरा फिर से अर्थ बोलो क्या है? पदस्य चर्मा वैवे दुर्वचनादो च का अर्थ क्या है? पदांत का अर्थ क्या है? परिमितो यादेशो न स्थानीय वस्यात् बताओ इतना है। पदांत विधौ कर्तव्ये पदांत विधौ कर्तव्ये परिनिमितो यादेशो न स्थानीय वस्यात्। ये सब का अर्थ बोलो। पदांत विधौ कर्तव्ये स्थानीय पदांत इसका पदांत विधि इसका अर्थ है पदांत विधौ परिनिमितो यादेशो न स्थानीय वस्यात्। पदांत विधौ कर्तव्ये परिनिमितो यादेशो न स्थानीय। और दुर्वचन विधि का अर्थ है दुर्वचन विधौ परिनिमितो यादेशो न स्थानीय। और वरे विधि का अर्थ है वरे विधि वरे इसका उदाहरण है, उसका अर्थ है वरे विधौ कर्तव्ये परिनिमितो यादेशो न स्थानीय। और यलोप विधि इसका अर्थ है यलोप मतलब क्या है? वरे विधौ का मतलब क्या है? वर्णनिमित्त का विधि। वरे यो आजाद क्या अर्थ है? वरे यो आजादेशा साना स्यात् साना स्थानीवत। तेजी से बोलो। वरे यो आजादेशा साना स्थानीवत। और फिर यलोप विधि इसका अर्थ है यलोप विधि कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। फिर स्वर विधि इसका अर्थ है स्वर विधि कर्तव्य परिनिमितो स्वर विधौ कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। और अनुसार विधि इसका अर्थ है अनुसार विधौ कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। और दीर्घ विधि इसका अर्थ है दीर्घ विधौ कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। और जस विधि इसका अर्थ है जस विधि का अर्थ है जस विधौ कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। और चर विधि इसका अर्थ है कि चर विधौ कर्तव्य परिनिमितो यादेशो न स्थानीवत। जिससे इन विधियों में स्थानीय भाव नहीं होता है। अब कहते हैं कि वरे विधि, वरे में सप्तमी है तो उसका सप्तमी का लुक होना चाहिए, तो लुक क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं सौतत्वाद अलुक हो जाता है सप्तमी का, जिससे वरे अलुक नहीं होगा। अब कहते हैं कि यहाँ पास द्वंद्व समास है, तो कहते द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ से साविवक्षा होती है वहां द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ साविवक्षा ही नहीं है तो द्वंद्व समास कैसे? क्योंकि वरे विधि इसका आजादेश के साथ अन्वय हो रहा है, विधि के साथ अन्वय नहीं हो रहा है, तो यहाँ पास साविवक्षा कैसे हो गई? यहाँ द्वंद्व समास कैसे हो गया? तो फिर तो यहाँ पास कहते हैं कि
यहाँ पर सौतत्वात् छंदत्वात् छांसत्वात् द्वंद्व समास हो जाता है, जिससे यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब कहते पदांत विधि, इसका अर्थ है पदांत यानी इस पद में जो अंत है, तो इसका अर्थ है पद चरम अवयव है, वयव चरमावयव, जिससे अर्थ होगा पद चरमावयव कर्तव्य, पद से चरमावयव कर्तव्य दुर्वचनादो कर्तव्य परिनिमित्तो जादेशो न स्थानीय वत्सात्, जैसे पदांत विधि इसमें विग्रह पद से अंतः पदांतः, तो यहाँ पर पदांत विधि इसमें स्थानीय भाव नहीं होगा। तो पदांत कहानी संति कौत्साह, इसका उदाहरण कहानी संति कौत्साह, तो कैसे यहाँ क्या है? तो कानी असंति रहता है, कौ अस्ता अस्ता कष्ट, तो आकार का क्या होता है? आकार का स्नासोर न लोपा, स्नासोर न लोपा, इससे आकार का लोप हो जाता है, जिससे कानी संति बन जाता है। तो कहते हैं कि अगर असंति के जो आकार का लोप किए हैं, अगर उसका स्थानीय भाव कर ले, स्थानीय भाव कर ले अस धातु के आकार का, तो अगर उसका स्थानीय भाव कर ले तो क्या समस्या है? तो कहते हैं कि स्थानीय तो कैसे करेंगे, क्या होने देगा? अच्छा पर पूर्व था उसे, तो परिनिमित्त को या जादेशा यड़ रूप जादेशा, और स्थानीय इसका शामिल करना है तो आका तो अल्लो, तो परिनिमित्त का जादेशा आ करना है, क्या लोप करना है? आदेश कौन है? आ है कि अलोप है? आदेश क्या है? आ है क्या लोप? अल्लो अल्लो अल्लो, किसके स्थान पर क्या हुआ? किसके स्थान पर क्या हुआ है? आ को क्या हुआ है? लोप आदेश हुआ है। आ को लोप आदेश हुआ है, तो आदेश कौन है? आदेश क्या है? लोप रूप आदेश। कैसे है? क्योंकि आ का लोप हुआ है, इसलिए लोप क्या है? अल्लोप आदेश है। लोप क्या है? आदेश है। और स्थानीय कौन है? आ बोलो। तो परिनिमित्त आदेश अल्लोप रूप आदेश, और अतः स्थानीय वत्सात, और स्थानीय भूताच हो गया ई, क्या हो गया? पर निमित्त क्यों है? पर निमित्त पर किसको निमित्त? कहानी में जो नक ई है, कहानी थोड़ी पर को निमित्त आस में जो कित गीत सार धातु के परे संति में ती को निमित्त मान, इसीलिए क्या है वो? परिनिमित्त का आदेश है। क्या है? परिनिमित्त का आदेश, क्यों है? क्योंकि गित गित व्यक्ति परे रहते हैं। आगे बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय भूताच हो गया ई, और पूर्वत्व स्थानीय क्या है? आन है। तो स्थानीय क्या हो गया? तो क्या उसे पूर्वोत्तर दृष्टि विधि कौन सी है? ई को यण विधि, तो यहाँ ई को यण हो जाएगा तो कहानी संति यह नहीं बन पाएगा, स्थानीय भाव हो जाएगा, होने लगेगा, तो यहाँ पर कहानी संति यह नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आकार का स्थानीय भाव में क्या होने लगेगा? कविष्ठा में भी आदेश होने लगेगा, जिससे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्थानीय भाव फिर कहते हैं पदांत विधि है, तो यह पदांत विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है। पदांत विधि क्यों? क्योंकि कहानी ये पद है ना, तो इसलिए अंतिम में एकार है, उसको कर जी क्या है? उसको यह कार हो रहा है। जड़ विधि कैसी विधि है? पदांत विधि। पद चर्मावयव कर्मक विधि क्या है? पद चर्मावयव कर्मक विधि है। पद चर्मावयव कर्मक विधि कौन सी है? यण विधि। यण विधि की कर्तव्यता में क्या नहीं होगा? स्थानीय भाव नहीं होगा, तो स्थानीय भाव नहीं होगा, जिससे कहानी संति यह बना रहेगा। आचपरे नहीं मिलेगा। आचपरे जी क्या? आचपरे नहीं मिलेगा, जिससे यण नहीं होगा। पूरा बोलो ना, बोल ही नहीं रहा, आधा खा जा रहा है, बोल रहा हूँ आगे। अब कविष्ठा यहाँ पास भी अस धातु से
लट होकर के ठीक जी। है, अवस्था में क्या होगा? कवस्था में आस के आकार का लोप हो जाएगा इस नसो लोपा से। तो आप कहते हो आ का स्थानीय भाव कर लें तो परिनिमित्तों का आदेश हो जाएगा अल्लोप रूप आदेश, और स्थानीय बस अस्थानीय बस और स्थानीय भूत अच हो जाएगा आ। अब पूर्वत दिष्टस विधि हो जाएगी, पूर्वतेन दिष्टस विधि औ को आव विधि, जिससे स्थानीय भाव हो जाएगा, स्थानीय भाव हो जाएगा तो औ को आव होने लगेगा। तो फिर कहते हैं ये पदांत विधि है, तो पदांत विधि में स्थानीय ये पदचर्मावय कर्मक विधि। तो जो औ है तो उस पद के अंत में औ है, इसको कार हो रहा है